नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अंकुर वारिकू की किताब डू एपिक शिट के बारे में। इसका एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये किताब उन लोगों के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड जैसी मानी जा रही है जो एक मीनिंगफुल लाइफ, करियर और सोच बनाना चाहते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या खास है। हाँ, और जैसा आपने कहा, ये कोई कहानी या स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं है, बल्कि ये जीवन के 5 एरियाज जैसे सक्सेस, हैबिट्स, सेल्फ अवेयरनेस, एंटरप्रेन्योरशिप और रिलेशनशिप्स पर छोटे छोटे आसानी से समझ आने वाले पॉइंट्स का कलेक्शन है। हाँ, मतलब इसका मिशन लगता है कि जानबूझकर जियो, बस ऐसे ही नहीं। बिल्कुल। तो पहली बात जो इसमें उठाई गई है वो है सफलता की परिभाषा, जो थोड़ी अलग है। किताब कहती है कि सफलता सिर्फ पैसा या शोहरत नहीं है, ये असल में मन की शांति, आजादी और अपनी शर्तों पर जीने के बारे में है। हाँ, और ये दूसरों की सक्सेस देखकर भटकने से बचने को कहती है। और इसमें दिलचस्प यह है कि फेलियर को सक्सेस का उल्टा नहीं, बल्कि उसका एक हिस्सा माना गया है। अच्छा, ये तो काफी अलग सोच है। जी। और दूसरों से अपनी तुलना करने से वो कहते हैं क्लैरिटी खत्म होती है। एक लाइन है किताब में, अगर आप अपने लिए सफलता डिफाइन नहीं करेंगे तो दुनिया आपके लिए कर देगी और वो आपको पसंद नहीं आएगी। काफी सीधी बात है। सही। तो फिर इस सफलता तक पहुंचने का रास्ता क्या बताया है? किताब आदतों पर काफी जोर देती है, प्रेरणा से ज्यादा। हाँ बिल्कुल, कहती है कि सफलता मोटिवेशन से नहीं, रूटीन से बनती है। जैसे रोज कुछ पढ़ना या लिखना, छोटी छोटी आदतें। एग्जैक्टली। छोटी आदतें लंबे समय में बड़ा बदलाव ला सकती हैं, और अनुशासन को मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी बताया गया है। लेखक खुद मानते हैं कि वो आलसी हैं, लेकिन उनके सिस्टम्स उन्हें मदद करते हैं। तो मतलब वो सब कुछ या कुछ नहीं वाली सोच से बचना है। हाँ, उस ट्रैप से बचना है। रोज थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करना ज्यादा सस्टेनेबल है। बस शुरू करना जरूरी है, चाहे कितना भी छोटा कदम क्यों ना हो। आदतों के साथ साथ सेल्फ अवेयरनेस पर भी काफी फोकस है कि सबसे जरूरी रिश्ता खुद के साथ है। दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, खुद को एक्सप्रेस करने के लिए जियो। सही कहा। और ये जानना भी जरूरी है कि सफल दिखने वाले लोग भी अक्सर अंदर से खुद पर शक करते हैं। वो इम्पोस्टर सिंड्रोम वाली बात। हाँ, वो काफी कॉमन है आजकल। जी। और क्लैरिटी सोचने से नहीं, करने से आती है, एक्शन लेने से। अपने डर, इच्छाओं और लिमिटेशंस के बारे में ईमानदार होना बहुत जरूरी बताया गया है। अच्छा, अब आते हैं उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप पर। मुझे ये अच्छा लगा कि इसे ग्लैमरस नहीं दिखाया गया। साफ कहा है कि ये रास्ता अनिश्चित है, अकेलापन है इसमें और रिस्क तो है ही। बिल्कुल। और लेखक ने अपनी स्टार्टअप फेलियर्स को भी शेयर किया है, जो इसे काफी रियल बनाता है। हाँ, वो पारदर्शिता अच्छी है। और एक जरूरी सबक ये है कि हर आइडिया को स्टार्टअप बनाने की जरूरत नहीं। मेन सवाल यह है कि क्या आप कोई असली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या सिर्फ नौकरी से बचने के लिए बिजनेस कर रहे हैं। हाँ, सोचने वाली बात है। और उन चीजों को ना कहना सीखना जो आपके लक्ष्य में मदद नहीं करती, वो भी बहुत जरूरी है। सही। आखिर में बात रिश्तों की है। यहाँ भी परफेक्शन पर नहीं, एफर्ट पर जोर है। हाँ, कि रिश्तों में प्रयास लगता है और कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। अपनी फीलिंग्स, जरूरतें, वैल्यूज साफ साफ बताना। और ये भी कि आप किन लोगों के साथ वक्त बिताते हैं, उसका आपकी लाइफ की क्वालिटी पर बहुत असर पड़ता है। लोगों से मूव ऑन करना ठीक है, लेकिन उसके लिए नफरत पालना जरूरी नहीं। अगर स्टाइल की बात करें तो किताब की भाषा बहुत सरल है, सीधी है ना? हाँ बिल्कुल, जैसे कोई बड़ा भाई या मेंटर सलाह दे रहा हो, कोई भारी भरकम फिलॉसफी नहीं। तो ये किसके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? मेरे ख्याल से ये यंग प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स, क्रिएटर्स और खासकर वो लोग जो लाइफ में थोड़ा खोया हुआ या अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी है। जिन्हें अपनी सोच में थोड़ी क्लैरिटी चाहिए, उनके लिए ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। तो अगर संक्षेप में देखें, फायदे क्या हैं? समझने में आसान, बातें सच्ची लगती हैं और छोटे छोटे नगेट्स में काफी विजडम है। हाँ, और शायद नुकसान ये कह सकते हैं कि कोई बहुत गहरा नया फ्रेमवर्क नहीं मिलेगा। कुछ बातें शायद सुनी हुई लग सकती हैं। पर कुल मिलाकर डू एपिक शिट एक ईमानदार गाइड है, जानबूझकर जीने के लिए, फेलियर को अपनाने के लिए, आदतें बनाने और खुद को बेहतर समझने के लिए। ये थ्योरी कम और जिंदगी के असली सबक ज्यादा सिखाती है। तो अब हमारे सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात यह है कि अपनी जिंदगी को थोड़ा और एपिक बनाने की तरफ आज वो पहला छोटा कदम क्या हो सकता है जिसे उठाया जाए। और हाँ, सेल्फ ग्रोइंग बुक्स के बारे में ऐसा ही और ज्ञान पाने के लिए बुक्स वाला ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।